बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का हम करेंगे। सबक नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 17 बिहू। तो बिहू जो है एक आसाम का एक त्यौहार है, बहुत ही मशहूर त्यौहार है। तो इससे पहले मैंने इसकी वीडियो बना दी है जिसमें मैंने रीडिंग करके एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह बिहू को मनाया जाता है और कितने धूमधाम से इसका त्यौहार मनाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लोग मस्तियाँ करते हैं ना, खूब मेले लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये अल्फाज मानी भी मैंने करवा दिए थे, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने समझा दी थी कि गौर करने की बात, जिस तरह हिंदुस्तान में ईद, दिवाली, दूसरे त्यौहार होते हैं, इसी तरह हिंदुस्तान के शुमाल मशरक़ी इलाका जो आसाम का त्यौहार है उसमें बिहू मनाया जाता है। हर त्यौहार की अपनी अहमियत है। हर त्यौहार जो है खुशी का पैगाम लाता है और एकता की, मुल्क की एकता को जाहिर करता है। यानी हर त्यौहार में हमें जो है मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाने का हमें जो एक जज्बा पैदा करता है हमारे अंदर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। आज देखिए सोचिए, बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हमारे जो है सवालात हो गए हैं शुरू। तो 5 सवालात हैं, इनके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं। तो मैं जवाबात सुनाऊँ उससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जो पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए। देखिए पहला सवाल है, बिहू हिंदुस्तान के किस इलाके का त्यौहार है? ठीक है, तो इसका जवाब देखेंगे आप। तो देखिए जवाब है, बिहू हिंदुस्तान के आसाम इलाके का त्यौहार है। अब अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, बिहू त्यौहार की कितनी किस्में हैं? इनके नाम लिखिए। बिहू त्यौहार की 3 किस्में हैं, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काई बिहू। सवाल नंबर 3 देखिए, बोहाग बिहू किस महीने में मनाया जाता है? बोहाग बिहू बोहाग के महीने में मनाया जाता है, जो आसाम का पहला महीना है। यानी आसाम का पहला महीना जो है बोहाग है, उसी के नाम पर जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। चौथा सवाल है, इस त्यौहार पर खाने पीने का क्या इंतज़ाम होता है? इस त्यौहार पर चूड़ा, दही और मिठाई खाने का इंतज़ाम होता है। 5वां सवाल है, बेहवान किसे कहते हैं? तोहफ़ों के लेन देन को बेहवान कहते हैं। तो हमारे 5 जवाबात हो गए कंप्लीट। अगले सफ़े पर हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो मैं पढ़ रही हूँ और आप लोगों को समझा भी दूंगी, आप लोग सुन लीजिए अच्छी तरह से। पहला सेंटेंस है, बिहू को आसाम का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। हवा फूलों की महक से भर जाती है, तेज़ हवा के साथ पानी बरसता है। इन जुमलों में माना जाता है, भर जाती है, बरसता है, इनसे जाहिर होता है कि काम जारी है। ऐसे फ़ेल को फ़ेल हाल कहते हैं। फ़ेल का मतलब होता है काम, हाल का मतलब अभी जो हो रहा है इस ज़माने में, मौजूदा ज़माने में, है ना। तो देखिए इसकी तारीफ़, फ़ेल हाल की वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो उसको फ़ेल हाल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से ये फ़ेल हाल की तारीफ़ याद कर लेंगे। अब अगला हम देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आंसर देखिए, इसकी ये जो है हाल ज़माना उसकी क्वेश्चन है। देखिए नीचे लिखे हुए जुमलों से फ़ेल हाल चुनकर खाली जगह में लिखिए। लोग इस मौके पर पूजा पाठ करते हैं, खुशी और चैन के लिए दुआएं मांगते हैं, उसकी वजह से तेज़ हवा चलती है। कुछ लोग कबड्डी और गेंद खेलते हैं। तो इसमें फ़ेल हाल है, खेलते हैं। तो सारा अच्छी तरह से आप देख लेंगे, ये फ़ेल हाल है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन जुमलों को सबक के मुताबिक सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। यानी हमें खाली जगह उसके भरनी है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। इस त्यौहार में किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाता। लोग बिहू सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। बोहाग बिहू, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा अच्छी तरह से। बोहाग बिहू सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। हवा फूलों की महक से भर जाती है। बोहाग आसाम का पहला महीना है। बच्चे इस दिन तोहफे पाकर बहुत खुश होते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉफ़ी कप में दिए गए लफ्ज़ों के मुतज़ाद आइसक्रीम कोन में है। यानी कॉफ़ी कप है, इसमें इसके मुतज़ाद यानी इसके उल्टे लफ्ज़ हैं, इनके सही जोड़ बनाकर नीचे खानों में लिखिए। यानी जैसे ये गर्मी है ना, तो इसका सर्दी इसी तरह लिखना है हमें, ठीक है ना। तो ये देखिए ये खाने दिए हुए अलीफ़ और बे के खाने,
तो ये छांट कर मैंने मुतज़ाद अल्फाज यानी अपोजिट वर्ड, उल्टे अल्फाज जो होते हैं उसको मैंने लिख दिए। देखिए, गर्मी का सर्दी, बड़ा छोटा, जवान बूढ़ा, शुरू ख़त्म, खुशी गम, दोस्त दुश्मन, साफ गंदा, दूर पास, अंदर बाहर, सुबह शाम। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से अपोजिट वर्ड भर लेंगे। अब नीचे दिए हुए नए साल के मुबारकबाद कार्ड में रंग भरिए। तो ये कार्ड दिया हुआ है मुबारकबाद नए साल का, हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड है, तो आप लोग अपनी पसंद के इसमें रंग भर लेंगे। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो आप अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में बनाइए, उसके बाद रंग भरिए ताकि आपकी ड्राइंग भी अच्छी हो जाए। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स वगैरह नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं सारा काम जो है करा दे रही हूँ और आपको बुक की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों के मुताबिक लिखिए। ये तस्कीर तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्निस यानी कि मेल और फीमेल। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर सारे वर्ड्स दिए हुए, इन्हीं में से छांटने हैं। तो ये देखिए, पहाड़ तस्कीर वाले वर्ड्स हैं जो यानी मुज़क्कर वाले वर्ड्स हैं। जो नर वाले वर्ड होते हैं वो पहाड़, चैन, मौसम, महीना, नाम, संग, साल, जंगल, त्यौहार, भेदभाव। अब तानीस वाले यानी मुअन्निस वाले वर्ड्स हैं पानी, दुआ, चिड़िया, खेती, सुबह, खुशी, हवा, महक, गर्मी, रियासत। तो आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को तस्कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्निस समझा दिया है कि जो जानदार चीज़ें होती हैं उनकी तो मुज़क्कर मुअन्निस होती है, जो बेजान लफ्ज़ होते हैं उनकी भी मुज़क्कर मुअन्निस होती है। तो ये इस तरह ही है। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से भर लेंगे और समझने की कोशिश भी कर लेंगे। अब अगला है बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। बुलंद आवाज़ से पढ़ना है यानी ऊंची आवाज़ में आपको पढ़ना है, और खुशखत यानी अच्छी लिखाई। बार बार मैं पढ़ा समझा रही हूँ, आप लोग को पता चल जाता है कि खुशखत जो है अच्छी लिखाई को बोलते हैं। ठीक है ना, तो अच्छी लिखाई में यानी अच्छी राइटिंग में यहाँ लिख लेंगे। देखिए, मशरिक, तो यहाँ सारे में लिख लेंगे। इलाके, भेदभाव, धूमधाम, चहचहाहट। ठीक है ना, तो यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।